दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लेट्स क्रैक द एग्जाम में। दोस्तों, आप जब भी किसी एग्जाम को देने जाते हैं, जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं और उसमें मैथ आती है, तो एक चीज ऐसी होती है जिसके बिना आप मैथ का पेपर नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एग्जाम दिया, उसमें जो है किसी चैप्टर से सवाल आते हैं, किसी चैप्टर से सवाल नहीं आते हैं। आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर से बच सकते हैं, लेकिन एक चीज होती है जो सारे सवालों में कॉमन होती है और वो होता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के बिना आप कोई सवाल नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम सवालों में ऐसा होता है कि कैलकुलेशन आपको करना ही होता है। और कंपटीशन के एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि जिसका कैलकुलेशन फास्ट होता है उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो हमें क्या करना होगा, उस कैलकुलेशन को फास्ट करने का कोशिश करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और वो कैसे होगा वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ द एनी नंबर। ठीक है दोस्तों, और उन नंबरों में हम सबसे पहले ये बात करेंगे, कौन से नंबर की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जिन नंबर के बाद में 5 होता है। ठीक, द नंबर एंडिंग विथ 5। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपका 15 हुआ, 25 हुआ, 35 हुआ, 45 हुआ। इस तरीके के नंबरों का आप जल्दी से जल्दी स्क्वायर किस तरीके से निकालेंगे। स्क्वायर आप जानते ही हैं, जैसे अगर 5 का स्क्वायर आप जानते ही होंगे 25 होता है। इसका स्क्वायर का मतलब होता है 5 गुणा 5। यही मतलब होता है स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या का 2 बार गुणा, यही मतलब होता है। तो इसका क्या होता है 25 स्क्वायर हो जाता है। तो आपको ये 5 का स्क्वायर याद रखना है। 25 मतलब 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये आपको याद रखना है। और इससे हम किसी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे जिसके अंत में 5 होगा, जिसके अंत में 5 होगा। ठीक दोस्तों, कितना भी बड़ा नंबर हो आपका, ठीक, ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट में 5 हो, उन संख्याओं का स्क्वायर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस 5 का स्क्वायर पहले ही रख देना है 25। ठीक है दोस्तों, और ये जो संख्या बची, ये जो संख्या बचती है 5 के अलावा जो भी संख्या हो, उसका आप अगले नंबर में मल्टीप्लाई करके यहां रख देंगे। ठीक, ये 1 है, जैसे इसका अगला नंबर क्या होता है 2 होता है, तो 1 इंटू 2 कर देना। तो 1 इंटू 2 क्या होगा 2 होगा, तो उसको इसके आगे रख देना। ये आपका 225 जो आया वो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार और आप समझ लीजिए, जैसे हमें 25 का स्क्वायर बताना है, तो आपको क्या करना है, इस 25 को, इस 5 को जो है 5 का स्क्वायर करके यहाँ पे 25 लिख देना है। और इस 2 के साथ अगले नंबर को मल्टीप्लाई करा देना है। 2 के बाद 3 आता है, तो 3 दूने 6 यहाँ रख देंगे। देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से 25 का स्क्वायर निकला है। इसी तरीके से आप 35 का भी निकाल सकते हैं। 5 का यहाँ पे 25 रखा और 3 चौको 12, तो 12 से 25, ये 35 का स्क्वायर होगा। 75 का आप निकाल सकते हैं, 55 25 और 7 8 56, ये आपका हो जाएगा 75 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, कितनी जल्दी स्क्वायर निकल के आ रहा है, समझ में आ रहा है दोस्तों। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे अगले नंबर्स की। मतलब जिनके लास्ट में 5 ना हो, उनका स्क्वायर हम किस तरीके से निकालेंगे, उनके बारे में अब हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो अब दोस्तों हम बात करेंगे उन नंबर्स की, ठीक, जो मान लीजिए आपको कुछ नंबर्स के स्क्वायर तो आपको याद ही रहते हैं, 1 से लेकर 25 तक ज्यादातर नॉर्मल लोगों को याद रहते हैं। ठीक, तो हम बात करें, और 25 तक कोई भी डिफिकल्ट नहीं होता है स्क्वायर निकालना। हम बात करेंगे 25 के बाद की। 25 का 625 होता है, ये अभी आपने देख लिया। 25 के बाद की, मान लो 25 से 50 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना अब हम आपको बताएंगे। 25 से 50 तक की और 50 से 75 तक की। ठीक, यानी कि हमारा जो मेन वो रहेगा, आपको ये 25 याद रखना है और 50 याद रखना है। ठीक, और बाकी 50 से 75 तक और 50 से 25 तक,
यहाँ तक के नंबर्स का जो स्क्वायर होगा हम आसानी से बिल्कुल निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको इस नंबर को याद रखना है 50 से कम और 50 से ज्यादा, ठीक, और ये नंबर याद रखना है। क्लियर? जैसे मान लीजिए हमें 47 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 47 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, ये 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, तो 3 कम है, 50 से 3 कम है, ठीक। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। सिंगल डिजिट में मल्टीप्लाई आए तो आपको इसके आगे एक 0 रख देना है, 0 रख दिया, ठीक। 3 का स्क्वायर किया, 9 आया और सिंगल डिजिट में आ रहा है, इसलिए डबल 2 डिजिट बनाने के लिए हमने यहाँ 0 रख दिया। क्लियर? उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि 50 से ये 47 जो है 3 कम है, इस 3 को हम 25 से घटा देंगे। 3 को हम 25 से घटा देंगे, 25 से 3 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 22। ओके, अब देख क्या रहे हैं, देखिए ये 47 का जो ये आ गया ना, ये 47 का स्क्वायर होता है, आप निकाल के देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ओके, चलिए एक और नंबर लेते हैं हम। जैसे मान लो हमने लिया 38, इसका स्क्वायर हम कितनी जल्दी बताएंगे, ठीक। 38 50 से कितना कम है, 12 कम है, ठीक। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। तो आप 144 होता है, आपको जो है 44 रखना है, 44 यहां रख लिया, 1 कैरी कर लिया। क्लियर? 1 कैरी करने के बाद फिर आपको ये करना है कि 38 जो है 38 50 से कितना कम है, 12 कम है, तो 25 से 12 हमें घटा देना है। 25 से जब हम 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा, और 13 में इस 1 को जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 14 यहां रख देना है। ये जो आपका आया, ये आपका स्क्वायर है 38 का। यकीन ना आता हो तो आप निकाल के देख लीजिए, 38 का 38 से आप निकाल सकते हैं। तो हम तुक्का बिल्कुल भी नहीं मार रहे हैं, बिल्कुल ट्रिक, हमारे खुद के द्वारा की हुई ट्रिक आपको हम बता रहे हैं, ठीक। तो हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि जब भी आप सवालों में ऐसे क्वेश्चन, ऐसे तरीके से कैलकुलेशन फंस जाए तो आप ट्रिक के माध्यम से जल्दी कर सके, ताकि किसी क्वेश्चन में जो टाइम लग रहा है तो उस टाइम को बचा करके हम अगले क्वेश्चन में यूज कर सके। ठीक है दोस्तों, तभी आपका सिलेक्शन संभव है। आप बेसिक मेथड से सवाल कैलकुलेशन करके आप सिलेक्शन नहीं पा सकते हैं, बिल्कुल ठीक दोस्तों। ओके, इतना समझ में आया आपको कि 50 से यदि कोई नंबर कम है तो किस तरीके से स्क्वायर निकालेंगे। जरूर नहीं 38 तक, किसी भी नंबर को, मान लीजिए हमने 32 को निकालना है, 32 को निकालना है, 32 50 से कितना कम है, 18 कम है। 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324 होता है, तो 24 आपको यहाँ रखना है, 3 कैरी कर लेना है, फिर 50 से 18 को घटा देना है, क्योंकि 32 50 से 18 कम है, तो 18 को हम 25 से घटाएंगे, 50 से नहीं, 25 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, और 7 में इस 3 को भी जोड़ लेना है, तो कितना हो जाएगा, 10। 10 को यहाँ रख देंगे। देखिए दोस्तों, 32 का कितनी आसानी से हम स्क्वायर लिया है, समझ में आया दोस्तों। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे 50 से ज्यादा होगा नंबर तो हम कैसे निकालेंगे उसका स्क्वायर, ठीक। 50 से ज्यादा जब होंगे नंबर, जैसे मान लीजिए 56, 56 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो 56 50 से कितना ज्यादा है, सबसे पहले यही देखना है। जैसे उसमें हम देखते थे पिछली बार कि 50 से कितना कम है, यहाँ पे हम देखेंगे कि 50 से कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36। याद रखना हमें पहली बार में 2 डिजिट ही रखना है, यदि स्क्वायर सिंगल डिजिट आ रहा है तो उसके आगे हम 0 रख देंगे, ठीक। 2 डिजिट रख दिया हमने, 36 आ गया, ठीक। अब 56 जो है 50 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो 6 को हम 25 में जोड़ देंगे और यहाँ रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, 31। 6 हमने 25 में जोड़ा तो कितना आया, 31। ये जो आ गया, ये आपका 56 का स्क्वायर हो गया। आप चाहे तो कैलकुलेटर से चेक करके देख लीजिए, बिल्कुल ओके। और भी नंबर, इससे भी बड़ा नंबर, मान लो हमने लिया 68। 68 कितना बड़ा है, 50 से कितना बड़ा है, 18 ज्यादा है। 18 का स्क्वायर क्या, 324 अभी हमने बताया, तो 324 का हम 24 यहाँ रख लेंगे और 3 कैरी रख लेंगे यहाँ पे, ठीक दोस्तों।
उसके बाद फिर हमें क्या करना है, 68 जो है 50 से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। 18 ज्यादा है तो 25 में 18 जोड़ देंगे। 25 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 43 आएगा। और इस 3 को भी उस 43 में जोड़ देना है तो क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 46 यहाँ रख देंगे तो देखिए कितनी आसानी से 68 का भी स्क्वायर आ गया। ठीक, तो इस तरीके से आप स्क्वायर निकाल करके किसी भी नंबर का आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। अब ये ट्रिक कैसे याद रहेगी, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको याद रहेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। तो आप ऐसा करिए ना कि स्क्वायर निकालने के आप यही आदत डाल लीजिए कि ऐसे ही हमें स्क्वायर निकालना है। जितना आप जितनी बार निकालेंगे आपकी आदत वैसे ही बनती जाएगी। जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम में हमारे सामने जब भी क्वेश्चन आता है तो व्यक्ति वही तरीका अपनाता है जो उसको ज्यादा तरीके से अच्छे से आता है और जो जिसकी उसमें आदत होती है। तो आप इसमें आदत बना लीजिए प्रैक्टिस कर करके, तभी आपकी स्पीड मेंटेन होगी। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे उन नंबर्स को जो 100 से कम होंगे या 100 से ज्यादा होंगे। ठीक, नियर बाई 100 होंगे। ठीक, जैसे 92 का हमें स्क्वायर निकालना है। ठीक है दोस्तों, 92 का स्क्वायर निकालना है तो अब आप ये देखेंगे कि 92 100 से कितना कम है। 92 100 से कम है 8। ठीक, 8 लेस देन 100, 8 कम है तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। 2 डिजिट ही हमें यहाँ रखना है, 2 डिजिट पूरे पूरे आ रहे, पूरा पूरा रख दिया। ठीक, अब 8 कम है तो 8 को 92 से घटा देना है। क्या करना है, 8 को 92 से घटा देना है। तो 92 से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 84। ये आपका स्क्वायर हो गया 92 का। बिल्कुल, आप चेक करके देख लीजिए, ये स्क्वायर है 92 का। तरीका समझ में ना आया हो तो आप डिसलाइक करिएगा, लेकिन अगर पसंद आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे, जैसे हमने बात की 94 की, इसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। 94 100 से 6 कम है, 6 कम है, 6 76, 6 का स्क्वायर 76 और उस 6 को 94 से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 88। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया स्क्वायर 94 का। बिल्कुल यकीन ना हो रहा हो तो आप कैलकुलेटर उठा के देख लीजिए, चेक करके देख लीजिए। हमने बात की मान लो 87, 87 100 से कितना कम है, 13 कम है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 169 होता है, जिसका 69 आप यहाँ रखेंगे। एक को कैरी रखना है, एक को कैरी रखना है। फिर 13 कम है तो 13 इससे घटा दीजिए, 13 इससे घटा दीजिए। ठीक, इससे जब 13 घटाएंगे आप, 7 घटाया 80 बचा, 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 74। 74 बचेगा। इस 74 में एक को भी ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, 75। 75 75 69, ये जो आ गया इसका स्क्वायर हो गया दोस्तों। बिल्कुल, आपको यकीन ना हो रहा हो तो आप चेक करके देखते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ट्रिक कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन नंबर्स की जो 100 प्लस है, जो 100 प्लस है। ठीक है, 100 प्लस कोई भी नंबर आप उठा के देख लीजिए, 125 से कम और 100 से ज्यादा, 125 से कम 100 से ज्यादा। तो मान लो हमने उठा के देख लिया 106, 106 का हमें स्क्वायर पता करना है। कैसे पता करेंगे, 106 100 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है तो 6 36, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। ठीक, कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, इसमें जोड़ दो 6, कितना हो जाएगा, 112। आ गया आपका स्क्वायर। बिल्कुल, जी हाँ दोस्तों, ये स्क्वायर आ चुका है 106 का। समझ में आ रहा है? अगर आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए। अभी आया समझ में दोस्तों? चलिए अब हम बात करेंगे अगले नंबर की। मान लीजिए 114, 114 इसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। 100 से कितना ज्यादा है, ये देखा 100 से कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है, 14 ज्यादा है। 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196। 196 का हम यहाँ 96 रखेंगे और 1 कैरी ले लेंगे। क्लियर? उसके बाद फिर हमें क्या करना है, 114 100 से कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है तो 14 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 128 और इस 1 को भी जोड़ दीजिए तो
तो कितना हो जाएगा 129। ये आ गया दोस्तों, स्क्वायर आ गया 114 का, कितनी जल्दी आ गया। क्लियर। ये तो हम आपको समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। आप अगर करेंगे प्रैक्टिस जब हो जाएगी ना तो 2 सेकंड में आप निकाल देंगे, खींच के 5 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा दोस्तों। ठीक। और इससे भी बड़ा नंबर लीजिए, मान लो 124। 124 100 से कितना ज्यादा है 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। क्या होता है 576 होता है दोस्तों 24 का स्क्वायर, जिसका 76 आपको यहाँ रखना और 5 कैरी कर लेना है। ठीक। 76 हमने यहाँ रखा और 5 कैरी कर लिया। अब ये 24 ज्यादा है, 24 को ही इसमें जोड़ दीजिए, 24 को इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 148, और इस 5 को भी जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 153। ये हो गया दोस्तों, इसका स्क्वायर हो गया। चाहे तो आप चेक करके देख लीजिए। बिल्कुल दोस्तों, मजा आ रहा हो वीडियो में तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों नियर बाई 150 नंबर्स की, जो 150 के आसपास जो नंबर होंगे, यानी 125 से ज्यादा और 150 से कम, या फिर 150 से ज्यादा 175 से कम। ठीक। ओके, चलिए जैसे आपको ये बात करना है 150 प्लस और माइनस, 150 से कम और 150 से ज्यादा, इनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने नियर बाई 100 का सीखा। अब हम 150 के नियर बाई जो नंबर होते हैं उनका कैसे स्क्वायर निकालेंगे, उसका हम आपको बिल्कुल जादुई ट्रिक देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे नियर बाई 150 रख लो, कोई भी मान लो 147 रख लिया, इसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक। आपको यही देखना है, सेम वही प्रोसेस। 150 से कितना कम है, 3 कम है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। याद रखना दोस्तों, 2 डिजिट में रखना है। तो आगे हम 0 बढ़ा देंगे, 0 बढ़ा लिया, 0 9 हो गया। ओके। अब देखिए दोस्तों 147 150 से कितना कम है 3 कम है, 3 इससे घटा दो तो कितना आ जाएगा 144। उसके बाद फिर हमें क्या करना है 150 के नियर बाई है ना, तो हम 1.5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 1.5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। क्लियर। 1.5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, देखो यहाँ 0 या 3 और ये 2 और 2 से इसको कट किया तो कितना आ जाएगा ये 72, और ये 72 ये क्या आ जाएगा 216 यहाँ रख दिया। बस हो गया, आपका स्क्वायर हो गया ये 147 का। ओके दोस्तों, चलिए आपको यकीन ना हो तो आप चेक करके देख लीजिएगा। यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई कराना है, 1.5 से आप मल्टीप्लाई कराए या फिर 3/2, कुल मिला के आपका 1.5 होना चाहिए, 1.5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक। चाहे आप 1.5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, चाहे 3/2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। ओके दोस्तों, बिल्कुल। चलिए कोई भी नंबर आप उठा के देख लीजिए, नियर 150 किसी भी नंबर का हम देखिए, चुटकी में आपको स्क्वायर निकाल के दिखा देंगे। ओके दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं, जैसे कोई भी नंबर उठा के, मान लो 142 उठा लिया हमने, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो क्या 8 का मैं 150 से 8 का मैं आधी 64 हमने रख दिया। ओके दोस्तों, 8 का मैं 8 को इससे घटा दो, 8 को इससे घटा दिए तो कितना बचेगा 134 बचेगा। 134 में हम करा देंगे 1.5 का मल्टीप्लाई या फिर 3/2 का मल्टीप्लाई। 3/2 का मल्टीप्लाई कराया तो इससे इसको कट करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 67 आएगा। 67 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे, 30 21 किए हासिल 2, 3 18 और 2 20। ये जी है दोस्तों, ये आ गया आपका, ये स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया ये। क्लियर। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा दोस्तों। ठीक। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं 150 प्लस की, 150 प्लस की। ठीक, 150 प्लस 162 मान लो उठा लिया हमने, कितना ज्यादा है 150 से 12 ज्यादा है, 12 का स्क्वायर 144, 44 यहाँ रखा, 1 कैरी कर लिया। क्लियर। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, फिर हमें करना है 12 को, अब 12 ज्यादा था ना तो 12 को ही इसमें जोड़ दीजिए, 12 को ही इसमें जोड़ दीजिए। 12 को इसमें जोड़ा तो कितना हो जाएगा 174 आ गया।
174 में क्या करना है आपको, 3/2 का मल्टीप्लाई, ठीक। 2 से इसको कट किया तो कितना आएगा, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आपका आएगा 87। 87 और 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे 3 7 21, 3 24, 24 और 2 26, 26। और ये जो 1 कैरी दिया था इसी में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 262, 262। ये आपका स्क्वायर हो गया इसका। आप बिल्कुल कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं अगर ये गलत हो तो। क्लियर। और भी आगे देखिए, और भी आप आगे हम दिखा रहे हैं आपको। मान लीजिए 174 कितना बड़ा नंबर है ये, 150 से कितना ज्यादा है, 24 ज्यादा है। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 होता है, जिसका 76 आप यहाँ रखिए और 5 कैरी कर लीजिए, 576 होता है। 76 आपको यहाँ रखना है, दो डिजिट ही आपको याद रखना, ठीक, 2 डिजिट ही रखना है। ओके। अब 24 ज्यादा है नहीं है 150 से, तो 24 ये इसमें जोड़ दीजिए। 24 जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 198, 198 हो जाएगा। ओके। 198 आप 3/2 का गुणा कर दीजिए, 2 से इसको डिवाइड किया कितना आ जाएगा ये बताइए, 198 99 आएगा, ठीक, 99 आएगा भैया। 99 का 3 में मल्टीप्लाई करा दीजिए तो कितना हो जाएगा 297, ठीक। 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए 99 में तो आपका आ जाएगा 297। 99 का मल्टीप्लाई कराना बहुत आसान होता है, 99 तो आपका आ जाएगा 297, ठीक। 297 आया ना, इस 5 को भी इसी में जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 302। 302 आप यहाँ रख दीजिए। ये हो गया जी आपका इसका स्क्वायर, 174 का स्क्वायर आ गया ये। बताइए किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट। अब आपको हम वो बताने जा रहे हैं जिसके बेस पर हम ये करते जा रहे हैं, ठीक। वो क्या बेस होगा, वो क्या बेस होगा, ठीक। बेस ये था 50 के नियर बाई है तो 50 का आधा, मतलब 50 100 से कितना कम है, आधा ही है ना, यानी कि 50 जब बेस होगा तो आपको 0.5 का मल्टीप्लाई कराना है, और 100 बेस होगा तो आपको 1 का मल्टीप्लाई कराना है। 200 बेस होगा, 150 बेस हुआ तो हमने 1.5 का मल्टीप्लाई कराया। 200 अगर 200 के नियर बाई होगा तो 2 का, 300 के नियर बाई होगा तो 3 का, इस तरीके। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा और ये ट्रिक आपको बहुत पसंद भी आई होगी। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, और इसी तरीके की ट्रिक हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।